मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कुछ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि कैसे हमें पता चलता है कि हिस्ट्री में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सो आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सो स्टूडेंट्स, क्लास 7 के स्टूडेंट्स और 6th के स्टूडेंट दोनों के लिए सेम वीडियो रहेगा, क्योंकि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री दोनों के लिए है। जो क्लास 7 के स्टूडेंट है वो अपने मिडाइवल चैप्टर में देखिए, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री वही है, दोनों के लिए सेम टू सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी पूरा के वही है। ठीक है, तो मैं समझाऊंगा आप दोनों के लिए एक ही। ये क्लास 6 की बुक में से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्लास 7 की भी बुक में ये सेम टॉपिक है। ओके, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आप अपनी बुक में देख सकते हैं, आपको दे रखा होगा आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो क्या होते हैं सोर्सेज? टू टाइप्स के होते हैं, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, एक लिटरल सोर्सेज होते हैं। सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जब हम हिस्ट्री का पता लगाने के लिए करते हैं, जैसे बिल्डिंग्स हो गई, कुछ पुराने टॉम्स वगैरह हो गए या बिल्डिंग्स हो गई या कोई ऑब्जेक्ट वगैरह हो गए, उनकी क्या करते हैं, स्टडी की जाती है। ठीक है, तो वो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आते हैं, तब पता हमें चलता है कि हाँ ये हिस्ट्री में कितने पुराने थे, कितने क्या थे, ये कंडीशन बता देते हैं हमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि द पीपल हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, और जो जो पीपल इनकी स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और जब गड्ढे वगैरह हम ग्राउंड में खोदते हैं या डिगिंग वगैरह करते हैं उनके बारे में पता लगाने के लिए, तो उसे बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? एक्सकेवेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब क्या होता है कि जो हिस्ट्री पहले हुई थी उसमें हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए हम क्या करते हैं कि कुछ पुरानी चीज़ें डी वगैरह करके, बिल्डिंग वगैरह देख के हम उसकी पता लगाते हैं। अब नाम आगे आता है मोन्यूमेंट्स। मोन्यूमेंट्स क्या होता है? मोन्यूमेंट्स आर ओल्ड बिल्डिंग और अदर ओल्ड स्ट्रक्चर विच आर इंपॉर्टेंट फॉर देयर हिस्टोरिक कनेक्शन और लीगेसी। सो मोन्यूमेंट्स में हम बोल सकते हैं या तो बिल्डिंग आती है, दूसरे कोई से और स्ट्रक्चर आते हैं, जैसे ताजमहल ले लीजिए, इसके बारे में हम स्टडी दे, ताजमहल से भी एग्जाम्पल दे रखा है आपको। ठीक है, यहाँ पे किसकी स्टडी हम करेंगे, ये कितना पुराना है, क्या है, इसके बारे में हिस्ट्री कुछ पता चलती है। फिर चाहे हम फोर्ट ले लो, कोई प्लेसेस ले लो, टेम्पल्स ले लें, टॉम्स ले लें, चर्चेज ले लेते हैं। ओके, रॉक कट केव्स ले लेते हैं। रॉक कट केव्स क्या होते हैं कि कुछ चट्टाने वगैरह काट के कुछ पहले लिखा जाता था। ठीक है, अब वो उनकी भाषा में लिखते थे, उनकी लैंग्वेज में लिखते थे, हमें अभी तक बहुत सारी नहीं पढ़ चुके हैं कि क्या लिखा है उन्होंने, जो कि उन्होंने एंशियंट टाइम पे लिखा था। तो इससे क्या होता है कि मोन्यूमेंट्स रिवेल्स टू अस द आर्किटेक्चर इनोवेशन ऑफ आवर एंसेस्टर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे एंसेस्टर थे, जो मतलब पूर्वज थे, उन्होंने अलग अलग इनोवेशंस किए थे। ओके, हिस्ट्री में, आर्किटेक्चर में अलग अलग इनोवेशन किए उन्होंने। इसकी जब हम पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें अच्छे से पता चलता है। कुछ जब हम मॉन्यूमेंट्स वगैरह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते थे, हमें उस टाइम के पॉलिटिकल हो गया, सोशल हो गए, कल्चरल रिलीजियस के बारे में हमें कुछ पता चलता है। ठीक है, कुछ इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम की जो आर्किटेक्चर था वो किस टाइप का था। ठीक है, कैसे क्या बिल्डिंग बनाते थे, इसके बारे में हमें अच्छे से पता चलता है। नाउ नेक्स्ट रहेगा का इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। इंस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पे डायग्राम में क्या है बना हुआ है, ये अशोका का इसको इंस्क्रिप्शन दे रखा है। अशोका पिलर, जब आप अशोका के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अशोका क्या करते थे कि जो पहले क्या करते थे, कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह जो रहती थी, बैटल्स वगैरह, युद्ध वगैरह जो होते थे, तो भले चाहे कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो, क्या करते थे, लिख देते थे। इसमें कुछ लेटर्स यूज़ होते थे, कुछ साइन भी होते थे, जो कि अभी तक बहुत सारे ऐसे हैं जो पुराने हैं, जो नहीं पढ़ पाए, लेकिन अशोका वगैरह के पढ़ लिए गए हैं। ठीक है, अब इसमें ये देखिए यहाँ पे लिखा है विक्ट्रीज इन बैटल्स एंड इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अभी क्या बोल रखा है आपको? डेसिफरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्ट। अब इस चीज़ को समझना वगैरह या पढ़ना वगैरह क्या बोलते हैं? डेसिफरमेंट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका कॉइन्स रहेगा। कॉइन्स स्टूडेंट क्या होता है कि कॉइन्स में बहुत सारी चीज़ें मिलती है। किसी किंग का नाम मिलेगा आपको, डेट्स मिलेंगी। ठीक है, किस टाइम पे बैटल्स हुए, नहीं हुए, तो सारे कॉइन्स में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो कॉइन्स की स्टडी या कॉइन्स जब हमें मिलते हैं तो उसके बारे में हमें हिस्ट्री के बारे में अच्छे से पता चलता है, उस टाइम के बारे में पता चलता है, लैंग्वेज के बारे में पता चलता है। ओके स्टूडेंट्स, उससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे कौन किंग था या कौन नहीं था। आर्ट फैक्ट्स क्या होते हैं? आर्ट फैक्ट्स होते हैं आपके, देखिए जैसे तलवारें वगैरह हैं, इनके बारे में, ज्वेलरी हो गई, पोट्री हो गई, ऑब्जेक्ट्स अलग, मैन मेड जो ऑब्जेक्ट्स है जो हमारे द्वारा बनाए गए थे। ठीक है, उसके बारे में हमें क्या पता चलता है? हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो इस टाइप की क्या है, बहुत बार हम क्या एग्रीकल्चर वगैरह में यूज़ करते थे, हमारे ऑक्यूपेशन वगैरह में यूज़ करते थे, सोशल इन्वायरमेंट वगैरह में यूज़ करते थे। ठीक है, ऑक्यूपेशन जैसे हम एग्रीकल्चर वगैरह में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते थे, तो इसके बारे में पता चलता है कितना टाइम पुराना है, इससे अच्छी हिस्ट्री की स्टडी कर सकते हैं हम। नाउ लिटरेसी सोर्सेज क्या होते हैं? अब स्टूडेंट आती है बात लिटरेसी सोर्सेज। लिटरेसी सोर्सेज मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन है हिस्ट्री के बारे में, हम कुछ कागज़ वगैरह पे लिखते हैं, या जो इन्फॉर्मेशन जितनी भी है, जैसे आपको एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, देख सकते हैं आप, ये आपको नोन एज भोजपत्र के बारे में दे रखा है। और एंसेस्टर रोट ऑन
बीच बार्क और पाम लीव्स नोन एज भोजपत्र, कुछ मतलब पत्ते वगैरह पे कुछ लिखते थे, उसे क्या कहता था, भोजपत्र। तो कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह हमें जानकारी, हमारे इन्फॉर्मेशन कितनी उस पर लिखी रहती है। अब 3 टाइप्स की होती है, रिलीजियस लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर, फॉरेन अकाउंट्स। फॉरेन अकाउंट्स मतलब जो फॉरेनर के थे उन्होंने लिखे। रिलीजियस में क्या आएंगे हमारे रिलीजियस, जैसे जिन्होंने लिखे, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, रामायण हो गई, महाभारत हो गई, वेदास हो गए, बाइबल हो गई, कुरान हो गई। इनसे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है जितनी भी सारी उस टाइम की, जो हमारे एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं इनसे, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है इन्हें, आर ए रिलीजियस इन नेचर। तो इससे जितने भी हमें डिटेल्स मिलेंगी या रिटर्न फॉर्म में जो भी हमें मिलेगा, ठीक है, उसे हम रिलीजियस लिटरेचर बोलते हैं। सेक्युलर लिटरेचर क्या होगा, कुछ पोएट वगैरह रहेंगे, कुछ ट्रेवलर्स रहेंगे जिन्होंने उस टाइम के हिस्ट्री के बारे में कुछ लिखा है, किंगडम के बारे में कुछ लिखा है। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा द रजत रंगिनी इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल विच टेल अबाउट कश्मीर टिल 12th सेंचुरी सी सेंचुरी। ठीक है, तो रजत रंगीन से हमें क्या जम्मू कश्मीर के बारे में पता चलता है, जो कश्मीर था उसके बारे में पता चलता है। वी आल्सो हैव द वर्क ऑफ कालिदास, ठीक है, शूद्र का भाषा एंड बाणभट्ट। दीज वर्क्स रिफ्लेक्ट द कंडीशन ऑफ द टाइम्स व्हेन दे वर कंपोज्ड। सो इन्होंने बहुत सारे अलग अलग बुक्स वगैरह लिखी हुई है उस टाइम के, पॉलिटिकल ले लीजिए आप, या आप ले सकते हैं उस टाइम के इकोनॉमिक पे, सोशल पे ले सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने उसके बारे में कुछ रिटर्न लिखा है, स्क्रिप्ट वगैरह लिखी है। फॉरेन अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्रीक हो गए, रोमन्स हो गए, चाइनीज़ ही हमारे क्या है इंडिया में ट्रेवलिंग करने आए थे, तो इन्होंने अपनी अपनी बुक्स लिखी उस टाइम के इंडिया के बारे में, ठीक है, कि इंडिया कैसा था, क्या हिस्ट्री थी, कैसा क्या वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन था, ऐसे उसके बारे में लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेगस्थनीज का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, जिन्होंने क्या लिखा था, इंडिका लिखा था। मेगस्थनिक किसके ये एम्बेसडर थे, कहाँ पर, चंद्रगुप्त मौर्य के किंगडम में। ओके, आपको हमेशा याद रखना है मेगस्थनीज किसके किंगडम में, चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे क्या थे, एम्बेसडर थे। ओके, अब कुछ अलग अलग नाम को देखने को मिलेंगे, जैसे फाइयान हो गए, ठीक है, यून हो गए, और ये चाइना वगैरह चाइना के थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया उस टाइम की जो हमारी हिस्ट्री है, चाहे वो सोशल के फॉर्म में, इकोनॉमिकल हो या रिलीजियस हो, उस पर क्या इन्होंने फोकस डाला और उन्होंने हिस्ट्री के बारे में हमें बताया है। तो ये स्टूडेंट सोर्स थे हमें कि हमें कहाँ से पता चलता है हमारी हिस्ट्री के बारे में। तो फॉरेन अकाउंट्स हो गए, सेक्युलर लिटरेचर के बारे में मैंने बता दिया, जैसे बुक्स वगैरह हो गई, रिलीजियस हो गई जैसे हमारे महाभारत, रामायण हो गए, इनके बारे से हमें पता चलता है।